बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आजकल मैं आपको दरख्वास्तों के लिखने का सही पैटर्न बता रही हूँ। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उर्दू में किस तरह से दरख्वास्त लिखी जाती है, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं लिखना और क्या चीज़ें गैर ज़रूरी हैं, कहाँ आपको नंबर मिल सकते हैं और कौन सी जगह पे लापरवाही आपके नंबर कटवा सकती है। इस गाइडलाइन के साथ हमारी आज की जो दरख्वास्त है वो दरख्वास्त बराए ज़रूरी काम है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप दरख्वास्त बनाम प्रिंसिपल की हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद आप उन्वान बताएंगे, आप अपना मकसद बताएंगे कि आप किस वजह से दरख्वास्त लिख रहे हैं। तो आप लिखिए दरख्वास्त बराए ज़रूरी काम या रुखसत बराए ज़रूरी काम भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, उसके बाद कॉमा, प्रिंसिपल साहिब भी लिखा जा सकता है, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब इकट्ठा भी आ सकता है, लेकिन उसके बाद कॉमा ज़रूरी है। गवर्नमेंट हाई स्कूल भी लिख सकते हैं, अलिफ बे जीम हाई स्कूल भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद कॉमा ज़रूरी है। लाहौर, आप इसके अलावा अपना सिटी भी लिख सकते हैं, बस स्कूल का नाम आपने मेंशन नहीं करना। और जब आप अपना सिटी नेम लिखेंगे तो उसके बाद आपने ख़त्मा लगाना है। जनाबी आली लिखेंगे और इसके बाद हरफ निदाया या एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देंगे। इसके बाद आप लिए नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। गुजारिश है कि हमारे घर कल महफिल मिलाद का एहतमाम है। इस सिलसिले में ज़रूरी तैयारी के लिए मेरे ज़िम्मे कुछ अहम उमूर हैं जिनकी अदायगी के दौरान मैं स्कूल हाजिर होने से कासिर हूँ। बराए मेहरबानी मुझे एक यौम की छुट्टी अनायत फरमाएं। ऐन नवाजिश होगी। और इसके बाद बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे आप दरख्वास्त गुजार लिखेंगे, अलिफ पे जिम लिख देंगे और राइट साइड पे सबसे आखिर में मौरखा लिखेंगे। तारीख़ का एग्जैक्ट यही फॉर्मेट लिखिएगा जो आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा किसी भी फॉर्मेट की तारीख़ जो है वो काट दी जाएगी। तो दरख्वास्त की बिल्कुल पहली दो लाइंस का एक एक नंबर होगा, बखिदमत जनाब वाली लाइन का एक नंबर, जनाब आली का एक नंबर, उसके बाद दरख्वास्त गुजार का और मौरखा जहाँ पे है इनका एक एक नंबर होगा। तो ये जो पैटर्न कहलाती हैं ये चारों चीज़ें, ये 4 नंबर का होगा। इसका अंदर जो आप मटेरियल लिखेंगे वो 6 नंबर का है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत तवील दरख्वास्त लिखें, दरख्वास्त दुरुस्त लिखनी ज़रूरी है और इसका फॉर्मेट दुरुस्त होना चाहिए, इमला की गलती नहीं होनी चाहिए, तो दरख्वास्त के पूरे नंबर आ सकते हैं। ये दरख्वास्तों के कंप्लीशन के बाद मैं आपको खतूत का सिलसिला भी बताऊंगी, उनकी गाइडलाइन भी फराहम करूंगी ताकि आपके पेपर में कोई किसी किस्म की कमी भी ना रह जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल साबित हुई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।